हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, मुझे पता है तुमसे नहीं हो रहा है ये टॉपिक, तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है इस टॉपिक को सॉल्व करने में। आप कितना भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कब सीरीज है, समझ में नहीं आ रहा कब पैरेलल है, कब करंट डिवाइड हो जा रहा है, कब वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, कुछ पता चल नहीं रहा है। तो बेटा, ये वीडियो आप सभी के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो, प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक समझाने वाला हूं कि एक छोटा सा स्टेप जिसको अगर आप समझ लेते हो तो आप 100% सर्किट वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे और अच्छे मार्क्स ला लोगे, ठीक है। तो टाइम को बगैर वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। तो बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये सीरीज पैरेलल होता क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक चीजें, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करें सब सीरीज की, तो अगर हम बात करें सीरीज की तो देखो उसके अंदर क्या होता है कि जो करंट होता है बेटा वो होता है सेम। क्या रहता है? करंट क्या रहता है? करंट जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, और वोल्टेज क्या होता है? चेंज। वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा। करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज रहेगा। करंट सेम, सीरीज में क्या सेम? करंट सेम, और वोल्टेज क्या होता है बेटा? चेंज होता है। बोलो, याद रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जनरली R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके क्या कर देने का? ऐड कर देने का। तो सिंपल सा याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको ऐड करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको ऐड करना है। क्लियर? दो तीन बातें ध्यान रहेगा। पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल के अंदर देखो क्या होता है बेटा, वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है, करंट जो है चेंज होता है। सीरीज करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। पैरेलल वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। याद रहेगा, दिमाग बैठ गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा बेटा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 1 upon R3, और ऐसे ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हुआ? फॉर्मूला दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं एक बार। सीरीज के केसेस में जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो है R equivalent equals to R1 plus R2 और ऐसे ऐसे Rn तक। पैरेलल की कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? 1 upon R equivalent इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और ऐसे होते होते 1 अपॉन Rn तक, ठीक है। दोनों फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, वो क्या है कि जैसे आप दो रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है। मान लीजिए कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल लगा है। देखो मैं आपको समझाता हूं, एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, वो भी ध्यान से समझ लो कि मानो एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है और दोनों अगर पैरेलल लगा है R1 और R2, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? शॉर्टकट फॉर्मूला। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों को क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है और दोनों को क्या कर देना है? सम कर देना है। बट कंडीशन क्या है बेटा? ये सिर्फ वैलिड किसके लिए है? ओनली फॉर टू रजिस्टर। ओनली फॉर कितने रजिस्टर? ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस या टू रजिस्टर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये है, दो रजिस्टर अगर पैरेलल लगे हैं तो ये लगेगा। सीरीज का जनरल फॉर्मूला ये है। सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। बोलो, कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कि भाई इस सर्किट के अंदर आप देखो यहाँ पे दिया है 10 ओम, दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ दिया है 5 ओम, यहाँ दिया बेटा 1 ओम और ये हमारा रेजिस्टेंस लगा है ऐसे, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ बेटा बैटरी दी है ऐसे, बैटरी कितनी है? बैटरी दी है 24 वोल्ट की, ठीक। यहाँ पे एक डिवाइस लगा है जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है एमीटर। अगर आपको नहीं पता तो ए फॉर एमीटर होता है, एक डिवाइस है जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। क्या करता है? करंट को मेजर करता है, ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में बोला है कि इस तरह से कुछ कनेक्शन हैं, आप बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आप देखो इसको समझते हैं कि पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो देखो आपको एक कहानी समझाता हूं मैं, कहानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो बस। आप क्या है कि मान लो आप यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और आपको यहां से जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे भाई? आप यहाँ पे हो, ठीक, और अभी चलते चलते झूमते चलने लगोगे, ठीक है। तो आप सीधा पहुंच गए, ठीक है। अब एक थोड़ा केस पकड़ते हैं। मान लो एक रास्ता और है, यहाँ और कुछ है, मान लो यहाँ पे ट्यूबवेल है, ठीक है, ट्यूबवेल है, ठीक। अब जब मान लो यहाँ से यहाँ पे पहुंचे तब आपके पास दो रास्ते आए, आप कंफ्यूज होने लगे, भाई अब कहाँ जाऊं? पेड़ किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा,
ठीक है। तो जब कोई भी करंट, जब आपको दो रास्ते दिखने लगे, आपको अपने आप को इमेजिन करो आप करंट हो, क्या हो आप करंट, जब आप आ रहे हो और आपको दो रास्ता दिखा, क्या दिखा, दो रास्ता दिखा अलग अलग, तो वहां पे होगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा वहां पे होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से मैं यहाँ तक आया, ठीक है, इस पॉइंट तक मैं आया, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं और इस पॉइंट से आने के बाद आप देखो आपको यहाँ पे पहुंच चुके हो, आप आपके सीधे एक ही रास्ते में रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, एक रास्ते में, ठीक, कैसे, एक रास्ते में, एक पाथ पे, एक रास्ते में लिख लेंगे हम, एक रास्ते में, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हो, एक रास्ते में अगर रेजिस्टेंस हो तो वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। वो क्या होगा बेटा, वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक रास्ते में अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर रास्ता बदला तो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको एक ही याद रखना है, अगर एक ही रास्ते में करंट रहा चला, एक ही रास्ते में सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो क्लियर है यहां तक, पक्का। सॉल्व करें क्वेश्चंस को, देखो अब समझ में आ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या आपको समझ में आ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन है, बोलो यस और नो, कमेंट कर दो एक बार। समझ में आ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन, भाई यहां से गया, देखो एक ही रास्ते में सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो यहां पे मान लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम, R2 कितना है 5 ओम, और R3 कितना है 1 ओम। तो अपने को R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, R1 R2 R3। भाई 4-5 और होते तो हम इसको और ऐड करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम 3 को ही पकड़ेंगे। फिर क्या होगा बेटा, 10 5 और 1 कितना हुआ 16 ओम। तो हमारा R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हुआ, बोलो 16 ओम। बोलो क्लियर हुआ, पक्का समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, समझ में आ गया। ये इसको पकड़ के रखो, इसको ताला मार लो, ठीक है, इसको ताला मार लो एकदम जोरदार की एक रास्ते में अगर रेजिस्टेंस है, सिंगल रास्ते में रेजिस्टेंस है तो वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, अदरवाइज क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहां पे दिया है कि अगेन हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 12 ओम। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं एक बार रीड्रॉ करूं, 12 ओम है बेटा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, यहाँ अगेन 12 ओम दिया है, ये आपकी बैटरी लगी है, प्लस और माइनस कितने वोल्ट है, 6 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखो, आप चल रहे यहां तक पहुंच गए, इस जगह तक पहुंचे। अब यहाँ पे जब पहुंच गए, इस जगह पे पहुंचे, तब देखो आपके पास दो रास्ते मिले ना, दो रास्ते जब पैरेलल जा रहा है, मतलब ऐसा समझो कि जब रेजिस्टेंस को दो रास्ते मिलने लगे, देखो आप इस रास्ते में जाओगे, देखो एक ही रेजिस्टेंस है, क्या और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, आप यहां से चलते गए यहां तक पहुंच गए, आप यहां से चलते गए फिर से यहां पहुंच गए। तो एक ही रास्ते में कोई भी अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक ही रास्ते में रेजिस्टेंस हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर एक रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है तो कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो यहां पे खड़ा हुआ इंसान या यहां पे खड़ा हुआ चार्ज, इसके लिए दो रास्ते हैं, तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं 12 ओम है, R2 कितना है बेटा, वहां भी 12 है, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हुई, 12 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हुई 1/6, तो यहाँ पे आया 6 ओम। कितना आया R इक्विवेलेंट वैल्यू, 6 ओम। बोलो क्लियर है, क्लियर हुआ। अच्छा एक मेथड मैंने अभी और सिखाया था आपको, क्या कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिखाया था ना, फॉर 2 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यू कितनी है बेटा 12, ये कितनी है 12, ये कितना है 12 प्लस 12, तो कितना हुआ 144 अपॉन 24। सॉल्व करो 12, सॉल्व करो 72 और 12 6 कितना है, देखो 6 ओम। तो इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा क्या नहीं है बेटा, देखो इसमें कई बार क्या होता है, ये जो रेसिप्रोकल करने का वाला कंसेप्ट है ना, आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो, और जब आप भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1/6 नहीं, इसका आंसर है 6 ओम। तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे तो आपका क्या है, एलसीएम लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। देखो ये तो सिंपल था इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आते हैं ना तो वहां पे एलसीएम वाले पार्ट में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये काम नहीं करने से अच्छा आपने ये मेथड लगाएंगे, 2 रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में ये मेथड सबसे बेस्ट है और आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ जाओगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि पैरेलल हुआ क्यों। पता चला ना कि भाई अगर 2 रास्ते में करंट बटा, जो करंट भाई आ रहा था, यहाँ से करंट जो आ रहा है आई, जो करंट आ रहा है यहाँ से अगर 2 रास्ते में डिवाइड हुआ है, 2 रास्ते में डिवाइड हुआ, इधर भी जाना चाहता है, इधर भी जाना चाहता है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या हुआ, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है।
तो रास्ता डिफरेंट तो पैरेलल, रास्ता सेम तो सीरीज। याद रखना है, रास्ता सेम, सबका रास्ता सेम तो सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट तो पैरेलल। ठीक है, दिमाग में रहेगा पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये जो पॉइंट दो दिए हैं, दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इन दोनों बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल है, करें, कोशिश करें। देखो इसका मेथड को करने के लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए यहाँ एक बैटरी लगा लो, एक अजम्पशन ले लो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे ए बी के बीच में निकालना तो अपने आप से बैटरी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में आप लगाते हो, पर लगा लो। ठीक है, लगा लिया बैटरी। अच्छा, अब आप देखो एक चीज समझो कि जब आप यहाँ खड़े हो तो आप इस रास्ते जाओगे, फिर वही रास्ता ये भी तो है भाई, और कोई रास्ता तो है नहीं हमारे पास। तो ये वाला और ये वाला किस में हुआ बेटा, सीरीज में हुआ। किस में हुआ, सीरीज में। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, लेटेस्ट समझ कर R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हियर क्या है बेटा, यहाँ पे R1 एंड कौन सा R2 आर इन सीरीज। ठीक है, R1 और R2 किस में है, सीरीज में है। तो क्या होगा 3 + 2, मान लेते हैं इसका नाम लेते हैं R डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा 5 ओम। कितना आंसर आया इसका, इन दोनों का कितना आया 5 ओम। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे सिंगल ही है, कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे जो भी करंट आएगा वही रास्ते से वहां जाएगा। दिख रहा है आपको, आया और उसी रास्ते, कोई रास्ता चेंज हुआ क्या, नहीं भाई। देखो यहाँ से चलता हुआ आया, क्या और कोई पाथ है, कोई पाथ नहीं है, तो रास्ता क्या होगा, सेम होगा। सेम रास्ते में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो यहाँ पे देखो नया हम ले लेते हैं दूसरा R डबल डैश, इसकी वैल्यू कितनी है 6 + 4 दैट विल बी 10 ओम। ठीक है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है इसका नाम हमने R3 दिया था, उसकी वैल्यू कितनी है 30 ओम। देखो अब इसको रीड्रॉ करें अगर हम, तो देखो एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ और एक रेजिस्टेंस ये हुआ, और तीनों के साथ हमने अजम्पशन ले रखी एक बैटरी जो कि ऐसे लगा रखी है। इसकी वैल्यू कितनी बेटा 5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम, और ये कितना है 30 ओम। देखो अब सिंपल से दिख रहा है आपको, चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे से। अब देखो यहां से बैटरी से करंट निकला तो भाई एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, इसका मतलब ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है बोलो, पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है 5, ये कितना 30, ये कितना 10। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा देखो 5, 2 और 6, ये कितना एलसीएम आएगा बेटा, ठीक है ले लो एक बार एलसीएम 10, 30 और 5 का। तो देखो 5 6 जा 30, 5 2 10 और 5 1 जा 5, 2 और 3 और 3, तो 5 3 जा 6, 5 जा 30। यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3, तो 6 3 9 1 10, तो कितना आंसर आया 10/30। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/3। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। कितनी आई 3 ओम। बोलो दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। देखो ये कैलकुलेशन मुझे पता है आप कर लोगे। आपको समझना बेसिकली क्या है कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, वो समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है, पक्का। डाउट होते हुए कमेंट कर देना बेटा, पक्का। हाँ अपने ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना, ठीक। अच्छा चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, एक बार कमेंट कर देना, नहीं दिख रहा हो प्रॉब्लम हो तो। मैं एक बार रीड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मान लेते हैं ये 2 ओम दिया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस 6 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस है 12 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और ये 2 ओम है। क्लियर है, दिख गया आप, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो मुझे बताओ सीरीज कौन सा, पैरेलल कौन सा। पहले तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड फिगर ऑल्सो फाइंड द नेट करंट। अभी इसके अंदर नया कुछ है करना, दैट इज करंट निकालना है। तब बच्चों वाला काम है, कर लेंगे। पहले समझते हैं आर इक्विवेलेंट निकालना। कैसे हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। अब देखो पहले तो इधर जब आप जा रहे हो, सपोज करो यहाँ से करंट निकला आई, करंट आई यहाँ से जाता जाता गया, ठीक है। यहाँ तो गया रास्ता, ठीक है। पर यहाँ देखो 3 रास्ते हो गए, 1 2 और 3। और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन, बोलो बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि ये तीनों किसमें है, बोलो बोलो किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R। हम एक डैश ले लेते हैं, इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आगे चल के यूज करना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आर इक्विवेलेंट ही लेना है, आर डैश लेना, आप जो मर्जी बोल सकते हो। यहाँ क्या होगा बेटा, मान लेते हैं इसका नाम ले लो R1, इसका नाम ले लो R2, इसका नाम ले लो R3। सो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। चलिए तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है 12,
R2 की वैल्यू कितनी है 6 और R3 की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा देखो 2 2 4 12 आएगा, 4 6 और 12, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 3 जा और 2 3 जा 3, 6 2 जा 12 राइट है। फिर यहाँ से आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, तो 4 3 2 5 और 1 6, तो 6/12 इक्वल्स टू 1 अपॉन r डैश, 1 अपॉन r डैश। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, r डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 ओम। कितनी आई, r डैश की वैल्यू कितनी आई 2 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये आया 1/2, इसको उल्टा किया तो कहना यहाँ आ गया। अब इसको रीड्रॉ करो एक बार, रीड्रॉ करेंगे। देखो ये रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया गया था, इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये ऑलरेडी दिया है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू आई 2 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है अगेन 2 ओम। ये बैटरी कितना दिया है 18 वोल्ट, कितना दिया है 18 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अब जब यहाँ से करंट आई, अब भाई के पास एक ही रास्ता है, तीनों क्या और रास्ते हैं, क्या रास्ता डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो भाई आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसका नाम था आर डैश, इसका नाम ले लेते हैं 1 2 3 हो गया था ना, 4 ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं R5। तो R4 प्लस R डैश प्लस R5, तो कितना होगा 2 + 2 + 5, तो कितना हुआ 5 2 7 2 9 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा 9 ओम। बोलो क्लियर है, चमक रहा है, इजी लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है पक्का 100%। ठीक है, अच्छा और क्या निकालना था, आई निकालना था अपने को। देखो वी ओम्स लॉ पता है, V = IR, तो I बराबर क्या होगा V/R। V की वैल्यू कितनी है, बोलो कितनी है 18, R कितना निकला 9, आंसर कितना आया 2 एम्पियर। आंसर कितना आया 2 एम्पियर। क्लियर है पक्का, समझ में आया कैसे हुआ, पक्का ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। देखो सीरीज का हमने अकेला किया, हमने पैरेलल को अकेला किया, अब हमने कॉम्बिनेशन हुआ। एग्जाम में ज्यादातर कॉम्बिनेशन आता है, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, सीरीज अकेला सीखा हमने, पैरेलल अकेला सीखा, फिर कॉम्बिनेशन सीखा। मोस्टली एग्जाम में कॉम्बिनेशन ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले क्या लिखा है, फाइंड आउट द गिवन फॉर्मूला इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड आउट द फॉलोइंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन है 8 ओम का, इसका कॉम्बिनेशन बताइए कितना होगा। एकदम बच्चों जैसा सवाल है। कैसा दिख रहा है आपको, पैरेलल में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, बताओ भाई। यहाँ से कोई भी करंट अगर आता है, सपोज करो यहाँ से कोई भी करंट आता है, देखो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है, करंट ऐसे जाएगा, जाते जाते ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर जब यहाँ जाएगा तो उसके बाद 2 रास्ते मिले, और जब भी 2 रास्ते होंगे तो क्या होगा, क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का निकालने का मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट मान लो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो आप जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमेशा सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इसको सीखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, और एग्जाम में इसके 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो R1 की वैल्यू बोल देते हैं, देखो 8 है इंटू 8 है, 8 है फिर 8, तो कितना होगा 64 अपॉन 16, तो आंसर कितना आया 4 ओम। कितना आया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 ओम। कितनी आई 4 ओम। बोलो क्लियर है यहाँ तक, पक्का। पहला वाला हमारा हो गया। सेकंड देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। अब इसमें कितना करंट दौड़ रहा है, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा समझते हैं, इस वाले ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझिए। आ जाएगा एक बार में, आ जाएगा तो एक बार आ जाएगा तो हमेशा के लिए दिमाग में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी दी है बेटा 4, इसको हमने कंबाइन करके कितना आंसर लाया, अगेन 4 ओम, ठीक है। यहाँ एक बैटरी लगी है और यहाँ एक एमीटर लगा है A2 के नाम का, यहाँ एक एमीटर लगा है A1 के नाम का, और कुछ ऐसा है। देखो ऐसा सर्किट है, पक्का। अब आपसे बोला यहां बताओ कितना करंट होगा, यहां बताओ कितना करंट होगा। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है सेम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रहता है सेम। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन पहले बता दो, कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई, क्योंकि देखो करंट जब चलेगा, जब करंट यहां से ऐसे चल रहा होगा भाई, ये बैटरी का पॉजिटिव करंट ऐसे जाएगा, तो यही रास्ता है उसके पास। क्या रास्ते बदल रहे हैं, नहीं, तो करंट क्या बदलेगा, नहीं। तो यहाँ पे जो करंट होगा वही यहाँ करंट होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है सेम। तो आप जनरल पहले करंट निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी दी है 8 वोल्ट। दोनों का पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, मेन जो आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अगर आपको डाउट हो रहा है ना बेटा, थोड़ा सा तो इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम बदल देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो।
देखो नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका नाम मैं R' दे देता हूं, ठीक है। तो नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका नाम जस्ट R1 ले लो, इसका नाम आपने R' ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R इक्विवेलेंट हम तब निकालते हैं जब ओवरऑल सर्किट फाइनल जब हमें R इक्विवेलेंट निकालना होता है ना, जब फाइनल रेजिस्टेंस निकालना होता है तब हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। फाइनल का मतलब जब सारे रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे होते हैं तब। अब R इक्विवेलेंट देखो दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R', R1 वैल्यू कितनी है 4, R' की वैल्यू कितनी है 4, आंसर कितना है बेटा 8 ओम। R इक्विवेलेंट मिल गया है, ठीक है। I निकालते हैं, I का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। V कितना है बोलो 8, R कितना है बोलो 8। सॉल्व हुआ तो I की वैल्यू कितनी आई 1 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि इस बैटरी से 1 एम्पियर करंट निकल रहा है। कितना करंट निकल रहा है बेटा 1 एम्पियर। कितना 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहता है सेम। तो अगर इसके पास 1 एम्पियर जा रहा है तो इसके पास कितना जाएगा 1 एम्पियर। इसका आंसर कितना होगा बोलो 1 एम्पियर। बोलो समझ में आई बात, क्लियर हुआ? तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्ट को पकड़ने के लिए क्वेश्चन मैं दिया हूं। एग्जाम में इस लेवल का थोड़ा हो सकता है लेवल अप आए क्वेश्चंस, लेकिन कंसेप्ट को सीखने के लिए बेटा ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करो, फिर आप अच्छे क्वेश्चन पे जाओ। नहीं तो क्या होगा कि आप ये तो सीख जाओगे, वो नहीं सीख पाओगे, या उसके चक्कर में ये भी नहीं सीख पाओगे। तो पहले कंसेप्ट को पकड़ो, समझो क्या है, कैसे दिया है, फिर आप काम करो। 100% मैं गारंटी देता हूं चीजें आपसे हो जाएंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यूएबल अगर आपने सीखा हो तो मैं दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा बेटा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई यू, ठीक है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी